कराया है। और जिस तरह से पुलिस कोऑपरेट करती है उससे ज़्यादा कहीं हम लोग भी करते हैं। हमारा मकसद जागृत करना है, अपनी बात को रखना है, न कि आज के ही दिन 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। आज क्रिसमस दिन है और क्रिसमस में जीसस क्राइस्ट जो मैसेज है फ्रीडम, लव, आज बड़ा शुभ दिन भी है। तो जो ईसाइयत का सेंट्रल मैसेज है फ्रीडम, सर्विस एंड लव, इससे अच्छा कोई शुभ दिन हो नहीं सकता कुछ कर रहा है? कि आज हम संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पढ़ें, हम प्रियम्बल को पढ़ें। 2 दिन संसद में चर्चा हुआ प्रियम्बल पर, संविधान पर बहुत अच्छी बात हुई। इधर आ जाइए पांडे जी, इधर आ जाइएगा। पीछे से पीछे से हमारे वरिष्ठ लोग की इतनी देर से आते। तो संविधान खतरे में पड़ गया है और 2 दिन की जो चर्चा है उसकी मुख्य बात में रख देना चाहता हूं। संविधान का जो पहला संवैधानिक संशोधन था वो था जमींदारी उन्मूलन और आरक्षण देने के लिए। उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ है। कि यह संवैधानिक संशोधन क्यों हुआ, नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया गया, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया। लेकिन जब पहला संवैधानिक संशोधन आप देखें तो जमींदारी उन्मूलन के बारे में था, और जमींदारी उन्मूलन हुआ तभी तो जमीनें मिली गरीबों को, दलितों को, ना तो जमीनें पर सब लोग काबिज थे, जमीनें तो वहीं से निकाली गई। जब मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट दिया तब जाके जरूरत पड़ी संसद में फिर वो संशोधन किया। अगर ये संशोधन न होता तो उसी समय आरक्षण खत्म हो गया होता। इसके ऊपर हमला हुआ, सोच सकते हैं आप, हिंदू कोड बिल के ऊपर हमला हुआ। अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदू कोड बिल में कोई हिंदू धर्म के कोई कानून है ही नहीं है। नेहरू जी के ऊपर हमला होता। अरे भाई, इसके पहले पति चाहे जितना महिलाओं के साथ में शादी कर सकता था, महिला अगर बाल्यकाल में शादी हो गया, गर्भाशय में ही जब शादी तय हो जाती थी, अगर उसका पार्टनर मेल अगर मर जाता था, चाहे बचपन में चाहे जवानी में, पूरे जीवन विधवा रहना पड़ता था। तब जाकर के हिंदू कोड बिल में
यह प्रावधान किया गया कि पति भी एक ही शादी कर सकता है, और फिर इसके अंदर यह भी था कि बेटी का अधिकार संपत्ति में होना चाहिए, पहले नहीं था। यह भी था पहले कि पति अपनी संपत्ति को किसी को दान दे सकता था, पत्नी रोक नहीं सकती थी। इतना क्रांतिकारी ये कोड था, उसके ऊपर भी हमला किया गया, तो संविधान के ऊपर हमला ही हुआ ना। यही तो है संविधान के ऊपर हमला होना। और आरक्षण जिस तरह से खत्म किया गया या खत्म किया जा रहा है, यही तो संविधान का खात्मा कहते हैं। और क्या है संविधान का खात्मा? तो मैं यहाँ पर हम संविधानवादी लोग आए हैं, दोपहर बाद सुना है यहाँ पर मनुस्मृतिवादी भी आएंगे। खैर उनका भी अधिकार है, मैं तो यह नहीं कह सकता पुलिस से कि उनको रोका जाए, लेकिन हम संविधानवादी हैं, हम कानून वाले हैं। जिस कानून के तहत देश की सरकार चल रही है, पुलिस व्यवस्था चल रही है, हम उसके तरफ से हैं। और जिस कानून को उखाड़ के फेंक दिया गया है, उस कानून के पक्ष में भी लोग आ रहे हैं, अर्थात तो पुलिस के भी खिलाफ आ रहे हैं, सरकार के भी खिलाफ आ रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ आ रहे हैं, संविधान के खिलाफ आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति है तो कुछ किया नहीं जा सकता। यह भी बता देना जरूरी समझता हूँ। आज डीसीपी साहब से बातचीत हुई तो कहा मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग भी आ जाएंगे, तो संविधान के पढ़ने वाले भी आए हैं। हम 85% हैं, हम ज्यादा हैं, हम पढ़ेंगे। हम बाबा साहब के सम्मान में मैदान में आए, संविधान के सम्मान में हम मैदान में आए। हमारा मकसद यही है। अब मैं कुणाल बिहारी जी से कहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना वो पढ़ें। जय भीम साथियों, आगे आ जाइए। साथियों, अभी हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और एक बार बोलने के बाद पीछे से उसको दोहराना है। हम लोग सब लोग साथ में दोहराएंगे, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे भारत के संविधान का। और इस प्रस्तावना को पढ़ के हम यह कहना चाहेंगे कि यह देश संविधान से चलेगी, मनुस्मृति के विधान से नहीं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक साथ इस प्रस्तावना को पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को केशव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया तो उसमें सोच रहे थे कि इस देश में 85%, 90% जनसंख्या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की है। उसमें उन्होंने इतने प्राविधान किए जिससे देश हमारे देश बाद आज़ाद होने वाला चीन हमसे आगे निकल गया।
अगर उनकी बातें उनकी मनसा के अनुसार लागू की होती तो हम निश्चित ही आगे होते और दुनिया हमारे पीछा करती। उसमें एक बात लिखी थी, टू एवरी सिटीजन्स मेन एंड वीमेन स्टेट शैल एंडेवर फॉर द एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। राज्य और केंद्र सरकारें प्रत्येक महिला पुरुष नागरिक को पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराएंगी। शिक्षा के लिए उन्होंने बोलते हुए कहा, विद इन द कमेंसमेंट ऑफ 10 years ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी चिल्ड्रन हु हैज गॉट द एज ऑफ 14 years मस्ट गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। संविधान जिन लोगों ने शपथ ली उसके अनुसार काम नहीं हुआ। तो मैं आज जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ रहे हैं तो इसकी मनसा में जो छिपा हुआ था उसको याद करना चाहिए और आगे आने वाले समय में जो सत्ता और शासन में आए उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के अनुसार भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। हम माइनॉरिटी के लोग हैं और हमेशा संविधान को मानते चले आए हैं। जिस प्रकार से आज संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो समझ लीजिए माइनॉरिटी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी लोग बाबा के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारी यही मांग है कि संविधान के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना किया जाए, और खिलवाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम सभी अल्पसंख्यक हों या मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हों, सभी लोग बाबा के जो संविधान है उसके साथ उसके राह पर चलने वाले लोग हैं। तो जिस प्रकार से हमारे सभी अल्पसंख्यकों को भी जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आज जगह जगह मस्जिद का मैटर आ रहा है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाली जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का एक इरादा वो रखते हैं। इसलिए हम सभी माइनॉरिटी के लोग की तरफ से कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो संविधान के खिलाफ जो आप जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बेचैनी का माहौल पैदा होगा और हम नहीं चाहते कि देश में बेचैनी का माहौल पैदा हो। आदरणीय डॉक्टर उदयराज जी और हमारे सभी संस्था के लोग, संविधान को मानने वाले लोग आज जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं और संविधान हमारे ये 85 फ्रंट के लोग सभी लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और न हिंदू मुस्लिम न सिख ईसाई, हम सभी लोग आपस में भाई भाई हैं और इस संविधान को बाबा साहब ने हमें दिया है अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार संविधान नहीं दिए हैं। तो ये देश हमारा संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। ये देश हमारा संविधान से चलेगा, ये मनुस्मृति से नहीं। और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये संविधान को मानने के लिए जंतर मंतर पर हमेशा मनुस्मृति को हम दिलाते हैं और मनुस्मृति को हम दिलाते हैं और संविधान को मानने वाले हम इस संविधान आज हम लोग पढ़ने आए थे, हमने पढ़ लिया। 2 दिन संविधान के ऊपर चर्चा हुआ, संसद में संविधान के ऊपर हमला हुआ। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी।
माननीय राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी देश का एजेंडा सेट कर दिया है कि मनुस्मृति बनाम संविधान, हम संविधान के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं और संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे साथियों ने यहाँ पर मनुस्मृति भी जलाई। हालांकि ये पहले का प्रायोजित नहीं था, लेकिन साथियों ने यह एक संकेत देने के किया है कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति बराबर है और मनुस्मृति नहीं चलेगी। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के सम्मान में हम मैदान में, धार्मिक आज़ादी के सम्मान में हम मैदान में हैं, संविधान के सम्मान में हम मैदान में हैं, नेहरू जी के सम्मान में हम मैदान में हैं, लोकतंत्र के सम्मान में हम मैदान में हैं। हमारा कार्यक्रम आज यहाँ पर समाप्त होता है क्योंकि हमें इतने ही समय के लिए अनुमति दी गई। ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति से देश चल कहाँ रहा है, संविधान लागू है, आप मनुस्मृति। अरे भाई, शहरों में देखा जाए, गांव के दूर दराज एरिया में अभी भी मंदिर में लोग घुस नहीं पाते, छुआछूत होता है, जला दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है, कार्यालयों में SC/ST के साथ OBC के साथ में प्रमोशन नहीं दिया जाता, नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है, वैकेंसीज नहीं भरी जाती हैं, निजीकरण किया जा रहा है ताकि इनकी भागीदारी न हो। तो मनुष्य अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से मनुस्मृति ज़्यादा प्रभावशाली अभी भी है। ऊपर से अगर संविधान है, लेकिन मनुस्मृति वालों की बोलबाला है, सत्ता उनके हाथ में है। गृह मंत्री के प्रति क्यों गुस्सा है सर आपके प्रति? बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। हमारे साथी कुणाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के युवा नेता हैं और हमारे दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी परिसंघ, डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज इन्होंने मनुस्मृति यहाँ पर जलाई है, इनके जो युवा साथी हैं उन लोगों ने, और मनुस्मृति जलाकर एक धार्मिक आज़ादी का आह्वान किया है और व्यक्ति की आज़ादी का और फ्रीडम, जो आज़ादी चाहिए, जाति से आज़ादी चाहिए, जातिवाद से, भेदभाव से आज़ादी चाहिए, असमानता से आज़ादी चाहिए, उसका आगाज़ किया है। और ये हिंदू कोड बिल इतना क्रांतिकारी था, उसके ऊपर हमला किया गया संसद के अंदर, जो पहला संवैधानिक संशोधन था, जो जमींदारी उन्मूलन के लिए था और आरक्षण देने का था, उस पर भी हमला हुआ है। उसकी आज हम यहाँ पर प्रतिरोध करने आए थे। हमारा प्रतिरोध यहाँ समाप्त होता है। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, क्योंकि 2 दिन जो संविधान पर चर्चा हुआ, लगातार हमला किया बीजेपी ने कि जो पहला संवैधानिक संशोधन था वो गलत था, जबकि पहला संवैधानिक संशोधन जमींदारी उन्मूलन के लिए था, पहला संवैधानिक संशोधन आरक्षण के लिए था, हिंदू कोड बिल भी महिलाओं के। देखिए, आपको पता है कि मनुस्मृति में किस तरीके से हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा है। हम कहें तो एक्चुअली कुछ एक 5 वर्णों में बांट दिया गया। जिस तरीके से हमारे समाज में जो ऊंच नीच की जो खाई बढ़ी है मनुस्मृति के से, और जिस तरीके से आज भी हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि वही चला आ रहा है। हमारे मनुस्मृति को ग्रंथ घोषित करना साबित किया जा रहा, पर ये तो विधान था ना, मनु का विधान, तो इसे ग्रंथ क्यों बनाया? हम नहीं मानते। आज हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से आगे चले, सबको बराबरी का हक मिले, ना कि मनुस्मृति से जिस तरीके से लोगों को बांटा गया है। हम अपने समाज में हम सबको बराबरी का हक देना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चाहे वो किसी भी कोई भी हो। हम जो जिस तरीके से मनुस्मृति से 4 वर्णों में बांटा गया है, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है और हमें मनुस्मृति का इसलिए खंडन करते हैं और इसलिए हम मनुस्मृति जलाते हैं। आज पूरे देश भर में जगह जगह मनुस्मृति जलाई जा रही हैं, तो क्या लगता है इसका असर क्या पड़ेगा? कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। हमारे समाज में अभी तक बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो मनुस्मृति है किस तरीके से गलत है। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो 1927 में जब ये मनुस्मृति जलाई, उनका ये मैसेज देना था समाज में कि हम मनुस्मृति जो वर्णों में बांटा गया है समाज को, ये हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वो सब मैसेज ही
उन्हीं की बाबा साहब अम्बेडकर लोग जी की अपनी मैसेज को हम भावनाओं से समाज जोड़ में रहे हैं फैलाना ना चाहते नहीं, हम सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मैसेज है जो वो हम समाज में पहुंचाना चाहते हैं, कोने कोने तक, गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं बस। जो क्योंकि हमारे समाज में गांव भी आज बटा हुआ, आप देख रहे हैं कि आज महिलाओं भी कैसे बटी है। लोग तो महिलाओं को पढ़ने देना नहीं चाहते, उन्हें समाज उसके बराबरी का हक नहीं देना चाहते हैं, तो वही हम तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में बाबा साहब की जो बराबरी का जो मैसेज था, बराबरी का हक दिलाने का जो उनका संदेश था, बाबा साहब का संदेश हम गाँव-गाँव पहुँचाना चाहते हैं। अमित शाह ने जो कहा है अम्बेडकर के लिए, उसको क्या कैसे देखते हैं? अमित शाह ने जो जिस तरीके से मजाक उड़ाया है हमारे संविधान का, तो ये तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि वो हमारे देश के ये गृह मंत्री हैं, उनको तो उसी समय रिजाइन दे देना चाहिए था। और हमारे समाज में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री आज जो रूलिंग गवर्नमेंट है किस तरीके से हमारे देश को चला रही है, सांसद में तो हमारे लोगों के लिए बात ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे हमारे जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं या वंचित लोग हैं उनकी हक कहाँ है, उनके हक में आपको गलत क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो मतलब हमें स्वर्ग चाहिए ही नहीं, तो हम किस लिए नाम लेंगे? हमें अगर जब स्वर्ग क्या होता है, हम तो स्वर्ग मानते ही नहीं। साथ में एक बात और करें कि फैशन बना लिया है हर बात पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। शायद से ये फैशन उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे संविधान और हमारे लिए भीमराव अम्बेडकर हमारे अपने हैं और वो हमारे अपने, हमेशा उनके मैसेज पे हम चलते रहेंगे, उनके संदेश को हम गाँव तक पहुँचाएंगे। अमित शाह भी तो यही कह रहे हैं कि मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ बाबा साहब के। अरे वो तो देखिए बात है ना कि समय के जिस तरीके से अपना रंग बदलते हैं उन पे क्या विश्वास करेंगे? उन पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। वो जब चाहे तो अपना रंग बदल लेते हैं अपनी वो बाहर जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे माल्यार्पण भी करते हैं और अंदर संविधान ये पार्लियामेंट के अंदर उन्हें किस तरीके से वो कहते हैं कि मंदिर जाओ और मतलब स्वर्ग की तुम बात करते, तो उन पे तो हमारी कोई विश्वास है नहीं, वो कि हम उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम हमारा देश संविधान से चले और बाबा साहब का संदेश हम गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके जरिए हम चाहते हैं कि आपके जरिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संदेश था हर कोने तक पहुंचे, हर बच्चे जागरूक हो, क्योंकि आज जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें शायद से ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक युवा देश है और युवाओं को ये बात पता चले और युवाओं इस बात के लिए लड़े, तो हमारा देश सच्चे मायने में सबको बराबरी का हक मिलेगा। शुक्रिया।